पूर्व ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी पर दोहरी नागरिकता के लोगों को पालने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रलोभन देकर दोहरी नागरिकता वाले लोगों के वोट आप ले लेते हैं और अब समय जब आया है तो मंजुला बुधियाल पर आप लांछन लगा रहे हैं और एसटी समाज की उक्त महिला है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि एसटी समाज जो आपको वोट करता है आज उस पर भी आपने आरोप लगाए हैं। साथ ही क्षेत्रीय पूर्व प्रमुख धन सिंह धामी ने कहा है कि कांग्रेस हताश हो गई है और इस तरह का प्रचार प्रसार कर रही है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से अपने धारचूला विधानसभा के माननीय विधायक जी के द्वारा एक मुझे वीडियो सुनने को मिला, देखने को मिला, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अधिकृत प्रत्याशी मंजुला बुधियाल जी को के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज विधायक जी 10 दिनों के अथक प्रयास के बावजूद उनको ऐसा लगता है कि अब हमारा कांग्रेस का ब्लॉक प्रमुख नहीं बनना है। हताश और निराश होके खिसिया बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार से वो ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं, आपने हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन होते आपने आपत्ति लगाई, प्रशासन ने उसको खारिज कर दिया। अब आप उसको प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जो कि लीगली है। माननीय विधायक जी, आज आप एक एसटी महिला की एक महिला को का मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। जिस एसटी समाज के द्वारा आपको 3 बार विधायक बनाया गया, आज उस एसटी समाज की एक बहू, एक बेटी के साथ आप अपमान के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उस एसटी समाज के महिलाओं का आप अपमान करें जो क्षम्य योग्य नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप विधायक के दावेदार होते हैं, जब आप विधायक का चुनाव लड़ते हैं, तो आप नेपाल से, जिनकी दोहरी नागरिकता है, नेपाल से आके भी आप उनको प्रलोभन देके आपको वोट देके आपको जिताने का वो लोग काम करते हैं। आज उन्हीं की बहू और बेटी के साथ, क्योंकि एसटी के लोग नेपाल में भी है और भारत में भी है, रिश्तेदारी नातेदारी हर जगह होती है, जबकि जिन लोगों को मैं आरोप लगा रहा हूं उनकी तो वास्तविक नागरिकता है। आज उन्हीं के बलबूते पर आप विधानसभा में आप बैठे हुए हो। आज उस समाज की बहू और बेटी के साथ आप इस प्रकार से उनकी बेइज्जत कर रहे हैं जो क्षम्य योग्य नहीं है। सीधे सीधे हार स्वीकार कीजिए और आपकी गणित नहीं बन पा रही है। 10 दिनों के अथक प्रयास के बावजूद भी आप अपने मेंबर से नहीं जुटा पा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर हमारी विजय हो रही है तो आप इस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं जो क्षम्य नहीं है। मैं उन लोगों से भी अनुरोध करता हूं जो नेपाल से आके आपको वोट देते हैं और जो आपको जिताने का प्रयास करते हैं, आप भी अपने माननीय हमारे विधायक जी को बोलिए कि विधायक जी, हमारी बहू और बेटी के साथ, हमारे समाज के एक महिला के साथ किस प्रकार से आप उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। इसलिए माननीय विधायक जी, इन्हीं चीजों को छोड़ते हुए समाज में अच्छे ढंग से जो सौहार्द बनता है उसको बनाइए और इस प्रकार से आरोप मत लगाइए। और आम जनता से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रत्याशी जीत रही है, मंजुला बुधियाल, जो भारतीय है, जो लीगल रूप से यहाँ का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर बना हुआ है। और इस प्रकार से अनर्गल बातों में माननीय विधायक जी जो भ्रमक दृष्टि जो गुमराह कर रहे हैं, आम जनता को, जो मेंबर को गुमराह कर रहे हैं, उसमें ना आए। और यही मेरा अनुरोध है माननीय विधायक जी से भी और आम जनता से भी। और विधायक जी से पुनः एक अनुरोध है कि जिस समाज ने आपको सर आंखों में बिठाया, आज उसकी बहू और बेटी के साथ आप इस प्रकार से उसको प्रताड़ित करने का प्रयास मत कीजिए, उसकी बेइज्जत करने का प्रयास मत कीजिए, उसको मानसिक टॉर्चर देने का प्रयास न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाधीनता दिवस की तैयारियों को लेकर एशियन ग्रुप ऑफ स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर स्वामी वीरेंद्रानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा ने सभी सदनों को तिरंगे झंडे का निरीक्षण कर तिरंगे झंडे की रैली निकालने के दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि 79वें स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव की तरह मनाया जाएगा और अमृत महोत्सव की उन्होंने अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी सबको दी हैं। साथ कोतवाली धारचूला क्षेत्रांतर्गत एक महिला द्वारा 25 जुलाई में अपनी नाबालिग पुत्री के बिना बताए कहीं जाने की सूचना कोतवाली धारचूला में दी थी, जिस पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर अपर उप निरीक्षक बिशन सिंह द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई। पर्यवेक्षण में गुमशुदा बालिका की तलाश हेतु गंभीर प्रयास शुरू किए गए।
इस क्रम में एसएचओ कोतवाली धारचूला विजेंद्र शाह के नेतृत्व में पुलिस टीम, अपर उप निरीक्षक बिशन लाल, कांस्टेबल दीवान तोमक्याल, महिला कांस्टेबल तनुजा वर्मा तथा जनपद की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट से एसपीसी तारा मोनाल, हेड कांस्टेबल दीपक खनका के द्वारा सर्विलांस सेल की मदद से टेक्निकल व मैनुअल इनपुट्स के आधार पर लगातार प्रयास करते हुए अंततः रुद्रपुर से बालिका को सकुशल बरामद कर लिया गया है। उक्त बालिका की काउंसलिंग हेतु जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पांचवा यात्री दल गुंजी के लिए हुआ रवाना। बता दें कि पांचवा यात्री दल जो कि अंतिम यात्री दल है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के 225 का अंतिम दल गुंजी पहुंच चुका है। गुंजी पहुंचने पर आईटीबीपी के द्वारा उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया गया है। बता दें कि उक्त दल कल लिपुलेख से चाइना में प्रवेश करेगा। हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत आज धारचूला से हुई। 11वीं वाहिनी के एसएसबी के जवानों के द्वारा जनता के साथ मिलकर आज एसएसबी कैंप से गांधी चौक तक हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। 11वीं वाहिनी के समस्त जवानों ने जनता को भी घर घर तिरंगा लगाने की अपील की है। Please do like, share and subscribe DCL News.